मध्य प्रदेश के एक गांव में दिल दहला देने वाली घटना। कुएं में मिला नवजात का शव। साल था 2021। मध्य प्रदेश के अशोकनगर और शिवपुरी जिले की सीमा पर स्थित कदवाया थाना। हाल ही में इस पुलिस चौकी को थाना का दर्जा मिला था और इसकी जिम्मेदारी संभाली थी एसआई मीना रघुवंशी ने। तेज तर्रार और सख्त अधिकारी के रूप में पहचान बना चुकी मीना रघुवंशी को उस दिन एक ऐसी सूचना मिली जिसने पूरे इलाके में सन्नाटा फैला दी। कुएं में तैर रहा था नवजात शिशु का शव। 20 सितंबर की सुबह जब गांव वाले रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी हनुमान मंदिर के पास बने एक पुराने कुएं में किसी ने अजीब सी चीज को तैरते हुए देखा। पास जाकर देखने पर जो दिखा उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। घबराए हुए गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मीना रघुवंशी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। कुएं में झांकते ही जो नजारा दिखा उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर यह मासूम यहां तक कैसे पहुंचा? जांच शुरू होते ही पुलिस के सामने दो अहम सवाल सामने आए। पहला, किसी ने जानबूझकर नवजात की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंका हो, या हो सकता है कि किसी लड़की ने समाज के डर से बच्चे को दुनिया से छुपाने के लिए ऐसा किया हो। और दूसरा ये भी हो सकता है किसी पारिवारिक विवाद या दबाव के चलते किसी महिला ने बच्चे के साथ जान दे दी हो, या फिर किसी ने दोनों की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिए हों। इन सभी पहलू की जांच करने के लिए थाना प्रभारी मीना रघुवंशी ने तुरंत घटनास्थल पर पंचनामा बनवाया और शव को कुएं से बाहर निकाला। शव की हालत देखकर यह साफ हो गया कि बच्चे को जीवित अवस्था में ही कुएं में फेंका गया था। अब सवाल यह था कि आखिर इस मासूम का कातिल कौन था। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे मामला और खौफनाक होता चला गया। कुछ सुराग मिले जो इस केस को एक चौंकाने वाले मोड़ पर ले आए। इस खौफनाक सच को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस मामले की जांच में अब यह पता लगाना जरूरी था कि नवजात को कुएं में किसने फेंका और क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। प्रारंभिक पूछताछ में गांव वालों ने बताया कि सबसे पहले कुछ महिलाएं जो पानी भरने कुएं पर गई थीं, उन्होंने नवजात का शव तैरता हुआ देखा। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सुश्री मीना रघुवंशी ने तुरंत एएसपी अशोकनगर रघुवंश सिंह भदौरिया को घटना की जानकारी दी। चूंकि वे उस समय ट्रेनिंग पर थे, इसलिए जिले का प्रभार संभाल रहे प्रभारी एसपी रजत सकलेचा को सूचना देकर जांच शुरू कर दी गई। कदवाया थाने में मर्ग कायम कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस इस संभावना पर काम कर रही थी कि नवजात को कुएं में फेंकने के पीछे किसी का अपना गुनाह छुपाने का इरादा हो सकता है। इसलिए पुलिस ने गुप्त रूप से अपने मुखबिरों को गांव में तैनात किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर यह किसी का पाप था तो वह कौन था। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि नवजात के फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसे जीवित अवस्था में कुएं में फेंका गया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच को और तेज कर दिया। जब यह मामला हत्या के रूप में सामने आया तो इसकी गंभीरता और भी बढ़ गई और पुलिस ने अपराधी तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए। गांव में तैनात पुलिस मुखबिर ने थाना प्रभारी मीना रघुवंशी को 3 युवतियों के नाम बताए जिन पर संदेह था कि वे नवजात की मां हो सकती हैं। पुलिस ने इन तीनों से गहराई से पूछताछ शुरू की। इस दौरान मीना रघुवंशी की नज़र किशोर उम्र की महक पर गई। उसकी शारीरिक स्थिति और हाव भाव से संदेह और गहरा हो गया। मीना रघुवंशी ने महक से सख्ती के बजाय नरमी से बात की ताकि वह खुलकर सच बता सके। बातचीत के दौरान महक घबरा गई और कुछ ही देर में उसने स्वीकार कर लिया कि वही नवजात की मां थी। महक के स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू की। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत के आदेश पर महक को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। महक के अपराध के पीछे की कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। कदवाया गांव के एक किसान परिवार में 2 बहनें थीं, जिनमें महक छोटी थी, उम्र लगभग 15 साल। जब वह सिर्फ 8 साल की थी, तभी उसकी मां का निधन हो गया। कुछ साल बाद उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई
और वह ससुराल चली गई। इस तरह महक अपने पिता के साथ घर में अकेली रह गई थी, जहां उसकी दुनिया बेहद सीमित और संघर्षों से भरी थी। महक ने पुलिस के सामने अपना दर्दनाक सच बयां किया। उसने बताया कि उसका 20 वर्षीय मौसेरा भाई गोलू अक्सर उसके घर आता था और उसके लिए छोटे मोटे सामान लाकर देता था। उसकी इस देखभाल भरी आदत के कारण महक को भी उसके आने का इंतजार रहने लगा। करीब 1 साल पहले की बात थी। एक दिन जब महक के पिता घर पर नहीं थे, तब गोलू आया। महक ने उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद गोलू ने सिर दर्द की बहाना की और बिस्तर पर लेट गया। उसने महक से सिर दबाने को कहा। महक उसकी चाल समझ नहीं पाई और उसकी मदद करने लगी, लेकिन इसी दौरान गोलू ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की और जबरदस्ती करने लगा। महक ने डरते हुए गोलू को मना किया, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींच लिया और शारीरिक संबंध बनाए। महक के मुताबिक इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। जब भी उसके पिता खेत पर होते, गोलू घर आता और उसके साथ जबरदस्ती करता। कुछ समय बाद एक दिन गोलू अपने 2 दोस्तों को भी साथ लेकर आया। उस समय महक के पिता एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर में कोई नहीं था। तीनों ने मिलकर शराब पी और महक को भी जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की। फिर गोलू और उसके दोनों दोस्तों ने उसके साथ घिनौना अपराध किया। कुछ ही दिनों बाद महक को एहसास हुआ कि वह गर्भवती हो गई है, लेकिन घर में कोई महिला नहीं थी जिससे वह अपनी परेशानी साझा कर पाती। अपने पिता को बताने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। ऐसे में वह बेबस होकर बस गोलू के आने का इंतजार करने लगी, इस उम्मीद में कि वह कोई समाधान बताएगा। कुछ समय बाद जब महक ने गोलू को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया, तो उसने शुरुआत में इस पर यकीन नहीं किया और बात को टालता रहा। महक हर बार उम्मीद लेकर उसके पास जाती, लेकिन वह उसे अनदेखा करता रहा। जैसे जैसे समय बीता, महक का पेट बढ़ने लगा और उसे बच्चे की हलचल महसूस होने लगी। तब उसने एक बार फिर गोलू को इस बारे में बताया। इस बार गोलू घबरा गया और जल्दबाजी में उसे कुछ दवाइयां लाकर दे दीं। उसने महक से कहा कि इन दवाओं को एक साथ खा लेने से गर्भ गिर जाएगा और यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महक ने गोलू की दी हुई दवाई खा ली। कुछ घंटों बाद उसे तेज पेट दर्द हुआ और फिर भारी रक्तस्राव के साथ नवजात का जन्म हो गया। डर और घबराहट में उसने मासूम बच्चे को चुपचाप कुएं में फेंक दिया, ताकि कोई इस सच का पता न लगा सके। जब पुलिस जांच के दौरान महक के साथ हुए गैंगरेप की सच्चाई सामने आई, तो थाना प्रभारी मीना रघुवंशी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गोलू और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। ये स्पष्ट था कि महक के नवजात का पिता इन्हीं तीनों में से कोई एक था। इस सच को उजागर करने के लिए पुलिस ने डीएनए जांच का सहारा लिया। आरोपी गोलू, उसके दोनों दोस्तों और महक के पिता के रक्त के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात का असली पिता कौन था। जब गांव में यह खुलासा हुआ कि कुएं में मिला नवजात महक का ही था, तो लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ ग्रामीणों ने दबे स्वर में पुलिस को यह संदेह जताया कि बच्चे का पिता खुद महक का पिता भी हो सकता है। गांव वालों ने बताया कि महक की मां के निधन के बाद उसके पिता के अपनी बड़ी बेटी के साथ अवैध संबंध थे। जब यह बात गांव में फैलने लगी और बदनामी का डर हुआ, तो उसने जल्दी जल्दी बड़ी बेटी की शादी कर दी। इसी वजह से गांव के कुछ लोगों को संदेह था कि महक की गर्भावस्था के पीछे भी उसके पिता ही जिम्मेदार हो सकते हैं। जब थाना प्रभारी मीना रघुवंशी को संदेह हुआ कि इस मामले की जड़ें और गहरी हो सकती हैं, तो उन्होंने महक की बड़ी बहन से बात की। पहले तो वह हिचकिचाई, लेकिन जब रघुवंशी ने भरोसा दिलाया कि सच सामने लाना जरूरी है, तो उसने रूंधे गले से अपना दर्द बयां किया। उसने स्वीकार किया कि जब उनकी मां का निधन हुआ, तो पिता ने उसे ही अपना शिकार बना लिया। शुरू में वह डर के मारे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, उसने शादी करके इस घर से दूर जाने का फैसला कर लिया। हालांकि जब वह कुछ समय पहले मायके आई, तो उसे महक के बदले हुए हाव भाव और उसकी उम्र के मुकाबले असामान्य शारीरिक विकास ने चिंता में डाल दिया। उसे अंदेशा हुआ कि कहीं जो भयावह अनुभव उसने सहा, वही अब उसकी छोटी बहन के साथ भी तो नहीं हो रहा। जब उसने हिम्मत जुटाकर महक से सीधा सवाल किया, तो महक पहले डर गई
और कुछ कहने से मना करने लगी। लेकिन जब बड़ी बहन ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वह अकेली नहीं है, तो महक फूट फूट कर रो पड़ी और उसने सब कुछ बता दिया। उसने स्वीकार किया कि पिता अक्सर रात के अंधेरे में उसके कमरे में आते और उसके साथ जबरदस्ती करते। वह चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि उसे डर था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। यह सच सामने आते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महक के पिता को गिरफ्तार कर लिया और उसका डीएनए परीक्षण के लिए रक्त का नमूना भेज दिया। साथ ही पुलिस ने गोलू और उसके 2 साथियों का भी डीएनए टेस्ट करवाया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नवजात का असली पिता कौन था। जांच पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उधर महक पर नवजात की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया, क्योंकि उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया था। हालांकि अभी तक यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि उस मासूम बच्चे का असली पिता आखिर कौन है।